The question of US bases in Pakistan. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिस्टोरिकली पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर बेसेस रख चुका है। इनमें से पेशावर में बडबेर का बेस जो कि कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस के पास था और 1970s तक यूएस के पास रहा। तरबेला में चकलाला में नूर खान एयर बेस, समुंगली में शहबाज एयर बेस, शमसी एयर बेस जो बलूचिस्तान में है, इसको यूएसए ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में इस्तेमाल करता रहा है। दाल बंदीन में और पस्ती में जो पोर्ट है और पस्ती में बेस को यूएसए जो है वो ट्रुप्स की मूवमेंट के लिए और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी ग्लोबल सुपर पावर ग्लोबल लेवल के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी दुनिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस रखती है। यहाँ पे इस मैप में अगर आप देखें तो आपको यूएस का जो मिलिट्री फुटप्रिंट है वो सारी दुनिया में नजर आ रहा है। दुनिया के तमाम तमाम कॉन्टिनेंट्स में यूएस की प्रेजेंस है। 80 प्लस अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहां पर के यूएस की किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंस है, वो आप यहां से रीड कर सकते हैं। ये बात याद रखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेंटेन्स मोर देन 750 मिलिट्री बेसिस और एयर बेसिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए यूएसए को ग्लोबल सुपर पावर कहा जाता है। यहाँ पर आपको यूएसए के बेसिस जो हैं वो दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में, इटली, इराक, जापान, फिलीपाइंस, थाईलैंड, बर्किना फासो, यहाँ पर यूएसए की प्रेजेंस है। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है थ्रू हिस्ट्री कभी भी इतनी स्टेट्स में ये स्टेशन नहीं रही जितनी आज जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में ये स्टेशन है। इससे पहले हिस्ट्री में यूएस की प्रेजेंस कभी भी कहीं पे भी इतनी नहीं रही। आप देख सकते हैं कि जो यूएसए की प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेटेड है दैट इज आइदर इन जापान और इन यूरोप। और इसके अलावा भी यूएसए के सारी दुनिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, पैसिफिक एशिया में, साउथ एशिया में भी यूएसए की प्रेजेंस जो है टू सम एक्सटेंट है। और यूएसए की जो मिलिट्री बेसिस हैं सारी दुनिया में, उसको अगर आप देखें तो इराक में यूएसए की प्रेजेंस है। और ये वो रीजन्स हैं जहां पर कि यूएसए की प्रेजेंस ओवर 1000 ट्रूप्स हैं। वहां पर इस कलर में डॉट किया गया है इसको। और जहां पर ओवर 100 यूएस ट्रूप्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और फिर आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेट्स की जो नेशनल मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। बट नॉट टू डाइवर्ट द डिबेट फ्रॉम माई ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि है यूएस के बेसिस का क्वेश्चन इन पाकिस्तान आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। ये बात याद रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अ मिलिट्री बजट ऑफ 700 प्लस बिलियन डॉलर्स, जो कि नेक्स्ट 26 स्टेट्स कंबाइंड का जो मिलिट्री बजट है उससे ज्यादा है। इससे आपको यूएसए की मिलिट्री प्रोग्रेस का अंदाजा होगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डज यूएस नीड बेसिस इन पाकिस्तान इन द फर्स्ट प्लेस। ये बात याद रखें कि दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने यूएसए को बेसिस देने के ऊपर एग्री कर लिया है। बट उसी रिपोर्ट में बाज ऑफिशियल्स को कोट करके कहा गया कि जो है पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो बेसिस का मामला था वो फिलहाल जो है वो एक फिलहाल उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और दोनों के दरमियान एक अभी जो है वो पॉज आ गया है नेगोशिएशंस में। जब ये रिपोर्ट एयर हुई, जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, तो उसके बाद जो है फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि यूएसए की जो बेसिस की डिमांड है दैट कैन बी इट्स विशफुल थिंकिंग, बट पाकिस्तान जो है वो अपनी सेंसिटिविटीज की वजह से, अपनी पब्लिक की सेंसिटिविटीज की वजह से यूएसए को कोई बेसिस प्रोवाइड नहीं करेगा। We want to see the peace process going forward along with the withdrawal of troops. But Pakistan has refused to give military bases, saying it has to look for its own interests. In another interview with a foreign journalist, Prime Minister Imran Khan stated in clear terms that absolutely not. We will not host or station United States or NATO troops in Pakistan. Well, ये बहुत सारी ये स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर थी। इसने बहुत सारे आईब्रोज रेज किए। The question here is that I think is pertinent to answer and discuss.
is that why does United States need bases in Afghanistan? ये बात याद रखें, after 20 years of global war on terror, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस रीजन में अपनी प्रेजेंस उसने मेंटेन रखी है। एंड नाउ व्हेन इट इज विदड्रॉइंग, तो विदड्रॉल के बाद यूएस जो है वो यहाँ रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करने के लिए अपनी प्रेजेंस को किसी ना किसी फॉर्म में रखना चाह रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस रीजन में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन, इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए, और रीजन में जो उसके एलाइज हैं उनके साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए बेसिस चाहिए जहां पर के वो अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्ज ने एक अनअनाउंस्ड विजिट पे किया पाकिस्तान को, बट ही वाज नॉट एबल टू मीट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट, फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी की स्टेटमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स जो उसके बाद आई, उन्होंने ये क्लियर टर्म्स में बता दिया कि पाकिस्तान विल नॉट प्रोवाइड यूएस बेसिस टू Pakistan will not provide bases to United States of America. So why does US need bases in Pakistan? For intelligence operators के चलने के लिए US ये चाहता है कि वो यहाँ पे जो अफगानिस्तान में वॉर थी, उस वॉर के खत्म होने के बाद भी अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दाइश है या अलकायदा है, इनकी प्रेजेंस को चेक में रख सके। सो दिस इज द पर्पस ऑफ आस्किंग पाकिस्तान कि हमें आप बेसिस दें। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलाइवन ने कहा कि हमारी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हुई हैं थ्रू मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला वो आप जानते हैं। सो व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ डिनायल, या पाकिस्तान ने इनकार क्यों किया? ये बात याद रखें कि पाकिस्तान के इनकार करने की बहुत सारी रीजंस हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन फर्स्ट आपको ये देखना है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द फर्स्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन कैन बी दैट यूएस कैन आस्क वन ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के आप हमें बेसिस दें। इसमें ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इंपॉर्टेंट हैं। इवन जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जून 2021 में ताजिकिस्तान के काउंटर पार्ट के साथ बात की, बट it was not made clear whether this issue of US bases was discussed with his counterpart or not. इसके अलावा रशियन जो अफगानिस्तान में एनवॉय है जमीर काबुलो, उसने कहा कि ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान विल नॉट अलाउ वाशिंगटन टू एस्टेब्लिश मिलिट्री बेसिस ऑन देयर सॉइल। सो रशियन जो कंसर्न्स हैं कि यूएस की प्रेजेंस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ना हो, उसकी वजह से इट लुक्स इम्पॉसिबल कि कोई भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स वो रशिया को नाराज करते हुए यूएसए को बेसिस दे, क्योंकि ये सिचुएशन को अग्रेवेट कर देगा। इसके अलावा जो है वो एक और जो यूएसए के पास ऑप्शन है वो ये है कि सेंट्रल कमांड यूएसए की, जो कि मिडल ईस्ट में बेस्ड है या पर्शियन गल्फ में बेस्ड है, यूएसए सेंट्रल कमांड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ रीजन में ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकता है। और सेंट्रल कमांड के थ्रू यूएसए जो है वो अफगानिस्तान में भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दाइश है या अलकायदा है, उनकी प्रेजेंस को, या तालिबान है, उनकी प्रेजेंस को, उनकी प्रोलिफरेशन को, उनके ऑपरेशंस को, उनके कमांड एंड कंट्रोल के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक में रख सकता है, उनके खिलाफ ऑपरेशंस कर सकता है, ड्रोन अटैक्स कर सकता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जो है वो ये विजिट पे किया, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। सो why did Pakistan deny provision of bases to the United States of America? There are various reasons, military reasons भी हैं, strategic reasons भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये बात याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर खान ने इससे पहले कई दफा ये कहा है कि हम यूएस को बेसिस नहीं देंगे। सो इट वुड बी अ पॉलिसी शिफ्ट। प्राइम मिनिस्टर ने जो पहले स्टेटमेंट्स दी हैं, अगर पाकिस्तान देता है सो इट वुड बी अ डिपार्चर फ्रॉम दोज क्लियर स्टेटमेंट्स। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान देखता है कि अफगानिस्तान में तालिबान दे आर इमर्जिंग एज अ पावरफुल स्टेक होल्डर, और तालिबान ने ये कहा था, वार्न किया तमाम नेबर्स को कि आपने सोचना भी नहीं है कि आप यूएसए को बेसिस दें। सो एक और ये भी खतरा है पाकिस्तान को कि अगर हम यूएसए को बेसिस देते हैं तो देन तालिबान कैन इवन माउंट अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान।
सो एक और रीजन जो है वो ये है कि पाकिस्तान के क्लोजर रिलेशंस हैं विद चाइना, और इन रिसेंट इयर्स प्राइम मिनिस्टर खान ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिकली यूएस की इस रीजन में जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और प्राइम मिनिस्टर खान ने जो सीपीसी का स्टेट मॉडल है उसको लॉन्च किया है, और प्राइम मिनिस्टर खान ने उसको ऑल्टरनेटिव करार दिया है वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल का। सो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तान एंड चाइना आर गेटिंग क्लोजर। फिर सीपैक में इन्वेस्टमेंट्स, बीआरआई में इन्वेस्टमेंट्स, ये वो रीजन हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम चाइना एंड मूव क्लोजर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरानियन एंगल भी यहाँ पे इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ जेसीपीओए एंड ईरान यूएस टेंशन। अगर पाकिस्तान अलाउ करता है यूएस को बेसिस, तो दिस कैन अग्रेवेट पाक ईरान रिलेशंस। तो इसीलिए पाकिस्तान ईरान की प्रॉक्सिमिटी में अमेरिका को बेसिस नहीं देना चाहता, और इसकी वजह से पाकिस्तान जो ईरान के साथ अपने रिलेशन को रीएस्टेब्लिश करना चाह रहा है, रीबूट करना चाह रहा है, दोज दैट इनिशिएटिव विल बी इफेक्टिव। सो is there a history of cooperation between Pakistan and United States of America? Definitely there is. Global war on terror की मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान was declared non-NATO ally, frontline state in the war against terror. ये बातें जो है, ये टाइटल पाकिस्तान को यूएस की लीडरशिप ने दी थी। सीआईए ने शमसी एयर बेस को इस्तेमाल किया वेस्टर्न पाकिस्तान में, और यहाँ से जो ड्रोन स्ट्राइक्स का सर्च शुरू हुआ इन 2008 विद द असेंशन ऑफ ओबामा टू द यूएस प्रेसिडेंसी, वो जो है वो यहाँ शमसी एयर बेस से कैरी आउट ड्रोन स्ट्राइक्स कैरी आउट किए जा रहे थे। ये जो स्ट्राइक्स थे इनका प्राइमरी टारगेट अलकायदा ऑपरेटिव्स थे पाकिस्तान में, जो कि फाटा में होते थे या तोरा बोरा या अफगानिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में होते थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया। एट दैट टाइम पीपीपी की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड इट्स लीडरशिप मिलिट्री एंड सिविलियन बोथ ऑलवेज डिनाइड कि हमने हमारा यूएस के साथ कोई ओवर्ट एग्रीमेंट है। इट इज लेटर बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स आई, बहुत सारा उसके ऊपर जो लिखा गया, उससे ये ट्रांसपायर होता है कि दे हैड अ कवर्ट अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ओवर्ट कोई एग्रीमेंट इनका नहीं था, क्लियर एग्रीमेंट इनका नहीं था। बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन ऑपरेशंस का पता था। सो ये जो पाकिस्तान और यूएस का ऑपरेशन जो के दरमियान जो कॉपरेशन था, ये 2011 में जब इन दोनों के रिलेशंस खराब हुए, तो उसके बाद से जो है वो पाकिस्तान ने यूएसए को बेसिस पाकिस्तान ने यूएसए से जो बेसिस दिए थे, जो एक्सेस दी थी, वो वापस ले लिया। ये बात याद रखें कि 1960s में कोल्ड वार में भी पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट फ्रॉम, अगर आप म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बात करें या फिर सेंटो और सीटो में शमूलियत की बात करें। इसी तरह 1960s में U2 इंसिडेंट हुआ जिसमें बडबे एयर बेस से एक यूएस स्पाई प्लेन फ्लाई कर रहा था यूएसएसआर के ऊपर एस्पिनॉज के पर्पज से, दैट वाज स्ट्रिकन डाउन बाय यूएसएसआर। रशिया ने उसको गिरा दिया था एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। सो ये यहाँ पे आपको रैकेज नजर आ रही है U2 की। सो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन जब खराब हुए रिसेंटली, शमसी एयर बेस की आफ्टर मैथ में बात कर रहा हूँ, 2011 में 2-3 इंसिडेंट्स हुए। एक तो ये है कि जो रेमंड डेविस का इंसिडेंट हुआ, फिर उसामा बिन लादेन की किलिंग का वाकया हुआ, और उसके बाद सलाला चेकपोस्ट का अटैक हुआ जिसमें पाकिस्तानी जवानों को यूएसए ने शहीद किया। उसके बाद पाकिस्तान ने यूएस को शमसी एयर बेस से किक आउट कर दिया। So this was a brief history of cooperation, military cooperation between Pakistan and United States of America. मैंने आपको कुछ और reasons भी बताए कि why would Pakistan not provide bases to the US, और मैंने आपको जो इसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी बताई हैं कि बेसिस का जो है वो क्वेश्चन किस तरह से डिस्कस किया गया और बेसिस की बात कहाँ से आई।